नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम से बयानबाजियों का दौर शुरू। नित्यानंद राय ने कहा, लोगों ने पीएम पर जताया भरोसा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव परिणाम पर हम जनता का फैसले का कर रहे हैं स्वागत। अपने ही सरकार के खिलाफ बोले जीतन राम मांझी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कांग्रेस हार के लिए जानी जाती है। और सप्तमी आज मां दुर्गा के खुले पट, भक्तों की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दो राज्यों के चुनाव परिणाम पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बहुत ही बढ़िया नतीजा आया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। देश के साथ हरियाणा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की बहती हुई गंगा पर लोगों ने भरोसा जताया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व पर, उनके निष्ठा पर और दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा जो देशवासी करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, उनका परिणाम है हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। स्वीकार करे, उसके स्वभाव में है। जब कांग्रेस हारती है ना, तब बहाना ढूंढती है। कभी चुनाव आयोग पर अविश्वास जताती है, कभी जनता पर अविश्वास जताती है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितना था ना राहुल गांधी जी का विदेश, चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाना, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपमान करने जैसे शब्दों का प्रयोग करना, विकास से तो मतलब है नहीं। हरियाणा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को स्वीकार किया है, उनके परिश्रम को, उनकी देशभक्ति को, उनके बिल्कुल जो देश सेवा का भाव है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, उनके जीवन में जो खुशियां दी है, उसका परिणाम है हरियाणा। और जम्मू कश्मीर में भी सबसे ज्यादा मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी दोनों जगह की जनता ने, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी है, इसके लिए बहुत बहुत उनको अभिनंदन और आभार। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोट जाएंगे आप लोग के खिलाफ। बीजेपी अच्छा, देखिए, मैं पहले भी बताया हूं कि आरजेडी का घोटालों का और भ्रष्टाचार का इतिहास है। आप एक एक घोटालों को उठाकर देखिए, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, बाढ़ के समय का दूध घोटाला हो, सारे घोटालों का इतिहास है। उनसे अच्छे कामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वह अपना हमेशा अपने इस विचार को उजागर करते रहते हैं कि मुझको सिर्फ परिवार के लिए जीना है और अपने पार्टी में परिवार का वर्चस्व और जनता से मतलब नहीं, बिहार के विकास से मतलब नहीं, परिवार के विकास से मतलब रखने वाले को उनके बोलने का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जारी हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर हैरानी जताई है। तेजस्वी ने कहा कि हरियाणा का माहौल पहले कुछ और लग रहा था। बीजेपी के नेता ही खुद अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहीं बड़े से बड़े विद्वान एवं पत्रकारों ने भाजपा की हार की भविष्यवाणी भी की थी। बता दें कि हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसको चुनती है उसका स्वागत है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की जीत को एक तरफा परिणाम बताया है। तेजस्वी ने कहा कि कश्मीर में पहले से पता था कि बीजेपी की हार होगी। तेजस्वी यादव ने झारखंड और बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के मुद्दे और चुनावी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। बता दें कि गुरुवार को जारी हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे में सत्तारूढ़ बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत मिली है। वहीं आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिला है। वहीं पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे। तो उनका बॉडी लैंग्वेज
एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म। बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर बिहार में बाढ़ की स्थिति थी और एनडीए के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि विपक्ष का नेता गायब है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो नीचे कीजिए ना आप। जब बिहार सरकार के मंत्री खुद ही बोल रहे हैं कि वो चौकस नहीं थे, क्या करें? सबसे बड़ी बात तो ये है जो बिहार सरकार के मंत्री ने ही कह दिया अपने ही सरकार पे कि हम और थोड़े चौकन्ने होते तो शायद ये नहीं होता। तो इससे बड़ी बात क्या है? तो जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सवाल पहले अपने गिरबान में झांक के देखना। सर, आवाज को लेकर के ये आवाज में चोरी किया है, बोल रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद है, हंसी आती है। बीजेपी को डर जो है और बीजेपी के साथियों को डर आरजेडी से है और तेजस्वी से। हमारे नीचे नहीं कर सकते, नहीं आ गया यार, हम क्या कर सकते? जो इमेज है उसको ये लोग जो है खराब करना चाहते हैं। हम लोगों ने जो कहा वो किया, तेजस्वी ने जो कहा वो किया। हमने नौकरी की बात की तो नौकरी दिया, और ये लोग घबराहट में किसी भी तरीके से हमारे चरित्र को खराब करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सत्ता में आ नहीं सकती अपने बदौलत, और वो चाहते हैं कि तेजस्वी को बदनाम करके सत्ता में आ जाए, जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं भाई जांच एजेंसियां तुम्हारी हैं, ईडी सीबीआई ले आओ। हम तो चैलेंज ठोक के बोलते हैं तुम्हारी ईडी सीबीआई कहाँ है? और बिना सत्य के कोई भी आरोप लगा रहा है, बिना प्रमाण दिए हुए कोई भी आरोप लगा रहा है। भवन निर्माण विभाग को क्या बोला भाई? क्यों नहीं भवन? कोई भी एड़ू गेड़ू आकर के बयान दे दे रहा और आप लोग भी चला दे रहे हैं किसी के भी आरोप को। ये सरासर ठीक नहीं है। वेरीफाई करके चीजों को जो है पेश करना चाहिए। लेकिन जो छुटपुटिया नेता सब है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है, मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं हैं, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए, उनसे जाकर के पता कीजिए कि क्या क्या लेके गए, क्या क्या नहीं लेके गए, क्या क्या छोड़ के गए। उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और अभी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कोई प्रमाण होना चाहिए ना। ये किस हम लोगों ने पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भवन निर्माण के लोगों को हमारे लोगों ने सौंपा है। कैल चोरी कर लिया, टोटी चोरी कर लिया, फल्ला चोरी कर लिया, इस तरह का जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हमने सबको देखा है। सबको, जो लोग बोले हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया है और जिन लोगों ने गलत दिखाया है, सबका हमने अपने लोगों को बोल दिया प्रोफाइल बनाओ। हमने अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। और नहीं, अगर कुछ भवन निर्माण बोलेगा तो उसको भी हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी सबको अदालत ले जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, लेकिन इस तरह का छिछोड़ापंथी, इस तरह का घटिया आरोप, किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम कल उठा के ले गए, पॉट उठा के ले गए। हम तो आज ही पहुंचे और आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी पर। खैर, जो भी बात है, बिना प्रमाण दिए हुए इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा के लोग ही कर सकते हैं। एक बात समझ जाइए, बिहार की जनता के सामने कितना भी तेजस्वी की छवि को खराब करने का काम करोगे, ये बिहार की महान जनता जो है तेजस्वी के चरित्र को जानती है। तेजस्वी सकारात्मक राजनीति करना चाहता है, इस तरह की उलूल जुलूल राजनीति की बात नहीं करना चाहता। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात कर रहे, वो हम पे चोरी का अंजाम लगा रहे।
कैसी सरकार है तुम्हारी? कैसी सरकार है? क्या कर रही है तुम्हारी एजेंसी? ईडी सीबीआई को भी लगाओ, है हिम्मत तो। अगर नहीं लगाते तो सर माफी मांगना चाहिए इन लोगों को। कोई भी प्रवक्ता तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई? ये तो भवन निर्माण के लोग आने चाहिए ना, अभी उनको बताना चाहिए। मामले में बेल मिली है, आप लोग को क्या कहेंगे सर? अरे भाई, बेल तो मिलना ही है, क्योंकि झूठा आरोप लगाया गया, झूठा मुकदमा किया, केस में दम नहीं है और हम लोगों को न्याय मिला, आगे हम लोग जीतेंगे। और एक बात और बता दें, हम लोग पूरी तरीके से बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार के लोगों की तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए कई प्रकार के प्रहार किए जा रहे हैं हम पर। चाहे बीजेपी आगे से ना करे, पीछे से करवाए, सत्ता में बैठे हुए लोग ही गाली दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए कि तुम 20 साल तक सत्ता में रहे, बिहार के लोगों के लिए क्या किया? क्यों नहीं गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को मिटाया? तेजस्वी को गाली देने से नहीं, आज 8 महीना से ज्यादा हो गया डबल इंजन की सरकार को, कौन सा एक नौकरी दिया हो तो बता दो। कोई काम नहीं कर रही। और हम लोग सरकार में आएंगे, बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को सरकार में लाएगी, एक नया बिहार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना के बोरिंग रोड स्थित दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की और सम्राट चौधरी ने कहा कि आज आम जनों के लिए पट खोले गए हैं, आम लोगों के दर्शन के लिए पट खुले हैं। माँ दुर्गा की आराधना करके बिहार जैसे राज्य समृद्धि की ओर जाए, आर्थिक रूप से विकास हो, सुशासन स्थापित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, मां से कामना किया हूं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए आज सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी अब हारने के लिए जानी जाती है और कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह लोकतंत्र में हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हरियाणा की जनता को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जो कांग्रेस के साथ जाएगा वो इसी तरह डूबेगा, कंफर्म रहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। गया शहर के आजाद पार्क में दुर्गा पूजा के मौके पर प्रत्येक वर्ष की भांति आयोजित होने श्री आदर्श लीला समिति के द्वारा रामलीला मंचन के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने अपने गठबंधन की सरकार के द्वारा किए गई योजनाओं के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इससे जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय जीतन मंत्री जीतन मांझी ने उद्घाटन मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे उस वक्त मात्र 700 करोड़ में ही कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सोचा था, परंतु उस योजना को लागू नहीं किया गया। वहीं उन्होंने बिहार में गठबंधन की सरकार की आलोचना करते हुए कहा 6000 करोड़ की लागत से बनी योजना के द्वारा गंगा जल का पानी तो आ रही है, लेकिन इससे लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो सार्थक लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे तो कहीं बेहतर हमारा 700 करोड़ का योजना रहता है, जिसमें अनंत फल्गु नदी के दोनों सड़क और बियर बांध पर सही डैम भी बन जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ मिलता है और शहर के लोगों को नदी किनारे मनोरंजन का दृश्य भी देखने को मिलता है। उसी तरह से हम इसको करने की बात सुनता था। 700 करोड़ में सारी मामला हो गई। हम बांध भी बांध देते, नहर भी बना लेते, यहाँ मुकामा के लिए नहर भी देते और नदी के दोनों किनारे हम कम से कम 15 फीट 20 फीट चौड़ा सड़क बना देते, ताकि आज जो गया में इतना ट्रैफिक के जाम हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, गाड़ियां बाहर से आती और बाहर से चली जाती। और इस समय शाम में जब पानी वहां पर रहता तो हजारों हजार, जैसे आज पटना में उत्तर में जाइएगा तो देखिएगा कि क्या वहाँ पर चीजें रहती है, लोग जाते हैं और उसी गया को लोग इंजॉय करते। ये मेरा सपना था। 700 करोड़ रुपया मात्र कहने में दिक्कत होती है, डर लगता है, आलोचना भी करते हैं। आज
6,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। पानी आ रहा है गंगा का, लेकिन क्या हमारी आवश्यकताओं को गंगा पानी पूरा कर रहा है? हम तो कर सकते हैं कि नहीं पूरा कर सकते। इसी परिस्थिति में कहाँ 6,000 करोड़ और कहाँ 700 करोड़ लोग बात कर जाते सारी बातों। अभी भी मैं लगा हुआ भगवान राम की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमको दिल्ली जाने का मौका मिला है। हम इस चीज को छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई का समय बीत रहा है, लेकिन हम भावुक होकर आपसे कह रहे थे आज एक 6 साल बीत गया, हम 80 वर्ष के हो गए हैं। कल हमें को प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, जितने मिशन हैं, हजारों लोगों का कल विशेष मेरे पास है। पहली बार जीवन में, क्योंकि जानते लोग हैं कि 6 अक्टूबर मेरा जन्म है, सर्टिफिकेट एज है, और नहीं तो वास्तविक उसी साल जितिया के उपवास में मेरा जन्म हुआ था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। सप्तमी पूजा के बाद रात 12 बजते ही शहर से लेकर गांव तक के माता दुर्गा के मंदिरों का पट खुल गया। पट खुलते ही माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। इससे पहले देवी जागरण को लेकर मंगलवार को शाम से मंदिरों में कहीं मानर तो कहीं भजन हो रहा था। जो ही घड़ी की सुई 12 पर गई, हर गली मोहल्लों में माता दुर्गा के जयकारों से गूंज उठा है। माता रानी के भव्य मंदिर के निर्माण को सहयोग करते हैं। देखिए, हमें दीदी के तरफ से मंदिर के निर्माण में सहयोग माता रानी बनने रखा। कई तरीका से सहयोग करने के बाद पुण्य के भागी बनने के बाद आज सप्तमी है, आज के दिन अगर अपने हाथों से माता रानी के मंदिर के निर्माण में सहयोग राशि देते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग काउंटर लगता है, काउंटर पे और रसीद के माध्यम से अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।